हाय दोस्तों आज है 6 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, हमास ने किया 2 इजरायली बंदूकों का वीडियो रिलीज, जिससे इजरायली सेना और नेतन्याहू हुए बेहद ही परेशान। एक और खबर है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमास से चल रही है हमारी गहरी बातचीत और हमास बंदूकों को छोड़ने के लिए है तैयार। एक और खबर आ रही है दोस्तों, हिजबुल्लाह को लेकर हिजबुल्लाह के ऊपर डाला दबाव लेबनान की सरकार ने और कहा हथियार छोड़ दो। हुई इसके लिए एक मीटिंग सरकार की। एक और खबर है दोस्तों, आईडीएफ चीफ को लेकर। आईडीएफ चीफ जो इयाल जामिर, उसने कहा है कि गाजा सिटी पर हमला जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उनके जहन में बंधक भी हैं। उन्होंने की बंधकों की फैमिली से बात। दोस्तों, ये सारी खबरों की हेडलाइन है, एक एक करके हम आपके सामने सारी खबरें रखेंगे, बढ़िया करके आपके सामने सारी खबरें रखेंगे। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम देते हैं आपको डेली अपडेट, डेली न्यूज़, डेली बड़ी बड़ी खबरें। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं सच्ची पक्की खबरें दुनिया भर की। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका, हम बढ़ते हैं सीधा मुद्दे की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली खबर है, हमास ने जो बंदूकों का वीडियो रिलीज़ किया उसको लेकर पूरी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। हमास ने बंदूकों का वीडियो जारी किया। इस वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और ख़ास करके इजराइल की नींदें उड़ा दी, इजराइल की सेना और नेतन्याहू की नींदें उड़ा दी। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस न्यूज़ को, इस खबर को पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ क्या है पूरा मामला। ये हमास ने गाजा में रखे 2 इजरायली बंदूकों का वीडियो शुक्रवार यानी जुमे के दिन जारी किया। इसमें 24 साल का गाई गिलबोआ दलाल थका हुआ और डरा हुआ नज़र आ रहा। वो साफ कह रहा है कि गाजा सिटी में कोई और बंदकों के साथ उसे रखा गया है, कई और बंदक हैं उनके साथ में इसको रखा गया है और उसे डर है कि इजराइल की बमबारी में कहीं उसकी जान ना चली जाए। दोस्तों, हमास ने अपने साथ में बंदकों को रखा हुआ है। जब इजराइल बमबारी करता है तो अगर हमास के ऊपर बमबारी करेगा तो उनके साथ साथ जो बंदक बने हुए हैं वो भी मारे जाएंगे उस बमबारी में, क्योंकि वो भी उन्हीं के साथ हैं। असल में ये वही बंदक हैं जिन्हें 2023 में हमास ने इजराइल से पकड़ा था। जब गाजा पर हमला हुआ था, कुल 251 बंदकों में से अभी भी 48 गाजा में हैं, जिनमें सिर्फ 20 जिंदा बताए जा रहे हैं। 20 जिंदा होने की बात कही जा रही है। इधर दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा सिटी पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं, ताबड़तोड़ हमले अपने और तेज कर दिए हैं। इजराइल की जो सेना है उसका दावा है उन्होंने शहर का लगभग आधा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। जैसे मैंने एक खबर आपको कल बताई भी थी कि गाजा सिटी का 40% हिस्सा आईडीएफ ने कब्जे में ले लिया है। लेकिन गाजा के लोग कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग और घर किसी मिलिट्री के नहीं बल्कि आम लोगों के हैं। मतलब मिलिट्री का मतलब हमास की मिलिट्री के ये घर नहीं है, ये हमारे आम लोगों के घर हैं। इनको क्यों उड़ाया जा रहा है, क्यों इनको बम से तोड़ा जा रहा है? जिनमें बेघर परिवार रह रहे थे, जो बेघर हो गए हैं, जिनके घर पहले से थे और वो बेघर हो गए हैं, उसके बाद इन बिल्डिंगों में वो शिफ्ट हो गए थे, तो इन बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा हमले में गाजा सिटी का एक ऊंची बिल्डिंग को मिसाइल से गिरा दिया गया। अब ये ताज़ा हमला हुआ, कल ही की ये खबर है, इजराइल द्वारा हुआ, आईडीएफ द्वारा। इसमें एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग जो थी उसको गिरा दिया गया। हमास कहता है कि ये पूरी तरह से इंसानी ज़िंदगी पर हमला है, जबकि इजराइल बिना सबूत दिए कह रहा है कि यहाँ लड़ाके छिपे थे। मतलब इजराइल कहता है कि यहाँ लड़ाके छिपे थे और अपना जो है बम अटैक, मिसाइल अटैक उस बिल्डिंग पर कर देता है। धुएं के बादल और रोती हुई आवाज़ें इस बात का सबूत हैं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आम गाजावासियों को हो रही है। आज का ये वीडियो साफ बताता है कि बंधक डर में है और गाजा पूरी तरह तबाह हो रहा है। क्या वाकई ये जंग इंसाफ दिला रही है या सिर्फ मासूमों की जान ले रही है? आपका क्या मानना दोस्तों? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना इस खबर को लेकर। अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी खबर है, सुनकर जाना। ये खबर बहुत ज़रूरी है, ये खबर भी। दरअसल हुआ क्या है, अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हमास डील के लिए तैयार तो है, लेकिन नेतन्याहू जानबूझकर बंदूकों को खतरे में डाल रहा है अपनी कुर्सी के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको पूरी खबर डिटेल से बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या पूरा मामला है। ये व्हाइट हाउस जो है अमेरिका में, उससे खबर आ रही है। वहाँ पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि हम हमास के साथ गहरी बातचीत कर रहे हैं, डीप में बातचीत कर रहे हैं। हमने साफ कहा है कि सारे बंधक को अभी भी छोड़ दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो हालात बहुत बेहतर भी होंगे। लेकिन ट्रंप ने साथ ही चेतावनी भी दी है, अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया हमास की तरफ से तो हालात बहुत ही कठिन हो जाएंगे और ख़तरनाक हो सकते हैं।
उन्होंने साफ कहा है, ट्रंप ने साफ कहा है कि इजराइल का फैसला उसका अपना फैसला होगा, लेकिन मेरी राय ये है कि कैदियों को छोड़ना ही सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन दोस्तों ये एक तरफा बात कर रहे हैं, इनको दोनों तरफ की बात करनी चाहिए, क्योंकि उधर भी गाजा में काफ़ी सारे लोग मारे जा रहे हैं, उधर के लिए भी इनको सोचना चाहिए। इनको बंदूकों को छुड़ाने, ठीक है वो भी, लेकिन बंदूकों को छुड़ाने के साथ साथ ये गाजा की तरफ भी ध्यान दें कि वहाँ पर भी जंग रोकी जानी चाहिए। जो मासूम बच्चों की रोज़ रोज़ डेली मौतें होती हैं उसको भी रोके जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो गाजा के अंदर 20 बंधक बचे हुए हैं जिंदा बताए जा रहे हैं, उनमें से कुछ हाल ही में मारे भी गए हो सकते हैं। इसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये खबर गलत हो। ट्रंप ने साफ संदेश दिया है, अगर हमास बचे हुए बंधकों को छोड़ देगा तो अमेरिका भी उनके अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है, मतलब अमेरिका उनके हक के लिए आवाज़ उठा सकता है। यानी एक तरफ हमास की डील करने को राजी है तो दूसरी तरफ नेतन्याहू की सख्ती बंधकों की जान पर भारी पड़ रही है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये बातचीत वाकई कैदियों की रिहाई तक पहुंचेगी या फिर राजनीति की जिद इन जान ले लेगी? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर रखना। अब हम बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ आज की, और ये भी बहुत बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी सुनकर जाना। दोस्तों गाजा की जंग को लेकर एक बड़ा राज सामने आया है। इजराइल के आर्मी चीफ जो है जामिर, उसने कहा है जंग रोकना तो चाहते हैं जामिर, लेकिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए बंदूकों की जान दांव पर लगा रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, चलिए पूरा रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या मामला है ये। इजराइल के जो सेना का चीफ है इयाल जामिर, तो उसने कहा है कि बंधक परिवारों से उसने मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि गाजा सिटी पर हमला जारी रहेगा, लेकिन उनके साथ साथ उनके जहन में बंधक भी हैं, वो बंधक भी हैं जो इजराइल के, जो हमास के कब्जे में हैं। यानी एक तरफ ऑपरेशन और दूसरी तरफ बंदूकों की जिंदगी, दोनों के बीच भारी टकराव देखने को मिल रहा है। जमीर का कहना है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस ऑपरेशन को कर रहा हूं और बंधक मेरे दिमाग में हैं, लेकिन परिवार जो हैं जिनके वो बंधक हैं उनका आरोप है कि इस हमले का नतीजा बंधकों की हत्या होगी और कुछ नहीं होगा, बंधक इस नतीजे के बाद मारे जाएंगे। खबर ये भी आई है कि इजरायली सेना के पास बंदूकों के ठिकाने की पूरी जानकारी नहीं है कि बंधक कहाँ पर हैं, ये किसी को पता नहीं है। सबसे बड़ा खुलासा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साल 2024 की शुरुआत में ही उस प्लान को भी ठुकरा दिया था जिसमें एक सीज़फायर की डील बदले में सभी बंधकों को छोड़ा जा सकता था, यानी शांति और रिहाई का रास्ता बंद कर दिया गया। दरअसल नेतन्याहू चाहते ही नहीं है कि जो है बंधक छूटें। अगर बंधक छूटे तो ये जंग खत्म हो जाएगी, जंग खत्म हुई तो उसकी कुर्सी जाने का पूरे चांसेस हैं। अब सवाल यही है, क्या नेतन्याहू की सख्ती और सेना का ऑपरेशन इन मासूम कैदियों की मौत का कारण बनेगा या फिर आखिरी वक्त में कोई ऐसा समझौता होगा जो इनकी जान बचा सकता है? जवाब किसी के पास नहीं है, बस इतना तय है कि हर दिन इंतजार बंधक परिवारों के लिए और मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक साबित हो रहा है। मतलब हर दिन बंधक के परिवार इंतजार करते हैं कि आज छोड़ा जाए, कल छोड़ा जाए उनको। सबको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन बचाएगा या बंधकों को निकल जाएगा? दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखना। अब हम बढ़ते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है ये भी। दरअसल हुआ क्या है, लेबनान की सियासत में एक बड़ा धमाका हुआ है, एक बड़ा टकराव देखने को मिला है। कैबिनेट से सेना की वो योजना मंजूर कर ली गई है जिसमें हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये प्लान बाकी लेबनान को मजबूत करेगा या फिर इजराइल के हाथों की कठपुतली बन जाएगा? चलिए दोस्तों ये पूरी खबर हम आपको डिटेल से बताते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं क्या मामला है। दरअसल लेबनान की कैबिनेट जो हुई जुम्मे के दिन कैबिनेट बैठक हुई लेबनान के अंदर, उसमें आर्मी कमांडर रोडोल्फ हाइकल की उस योजना का स्वागत किया गया, मतलब उसको अच्छा माना गया, जिसमें हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने की बात हुई, मतलब उनसे हथियार छीनने की बात हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फैसले का कोई टाइमलाइन तय नहीं किया गया और सेना ने खुद मान लिया कि उनकी क्षमता सीमित है। जैसे ही हाइकल कमरे में आए, जो मीटिंग वाला कमरा है उसमें हाइकल आए, वो 5 शिया मंत्री तुरंत ही बैठक से बाहर निकल गए। जो हिजबुल्लाह के मंत्री थे वो तुरंत ही बैठक से बाहर चले गए। उनका साफ कहना है उन मंत्रियों का कि शिया मंत्रियों की मौजूदगी के बिना लिया गया कोई भी फैसला हम नहीं मानेंगे, रद्द माना जाएगा। असल में अमेरिका और सऊदी अरब लंबे समय से हिजबुल्लाह पर दबाव बना रहे हैं कि वो हथियार छोड़ दे, हथियार डाल दे। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले करता रहेगा और दक्षिण के इलाकों पर कब्जा किए हुए है, तब तक हथियार डालना सीधा सीधा गद्दारी है, गद्दारी होगी, हम हथियार तब तक नहीं डालेंगे। लेबनान के सूचना मंत्री जो हैं उन्होंने भी माना है कि सेना के पास ना संसाधन है और ना ही इतनी ताकत है कि ऐसे हालात में हिजबुल्लाह को निरस्त्र कर सकें। उन्होंने साफ कहा है कि प्रगति तभी होगी जब इजराइल भी अमेरिका रोड मैप को माने और हमले रोके। मतलब इजराइल जो है वो
हमले रोक दे जो लेबनान के ऊपर हो रहे हैं, तभी बातचीत कुछ बन सकती है। इधर इजराइल ने इशारा दिया है कि अगर लेबनानी सेना या लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को निशाना बनाए तो वो दक्षिण लेबनान से पीछे हट सकती है। जो दक्षिण में लेबनान के अंदर घुस गया जो नेतन्याहू इजराइल की सेना, तो वो पीछे हट सकती है, उन्होंने ऐसा दावा किया है। लेकिन हिजबुल्लाह समर्थकों का कहना है कि ये सब एक जाल है, सिर्फ एक जाल है, ये झूठ बोल रहे हैं ताकि लेबनान को अंदर से कमज़ोर किया जा सके, अंदर से तोड़ा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लेबनान की सेना बाकी इस प्लान को लागू कर पाएगी या फिर हिजबुल्लाह एक बार फिर साबित करेगा कि वो ही लेबनान की असली ढाल है। इजराइल के खिलाफ दोस्तों सच बहुत गहरा है। आपकी क्या राय है? कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, कमेंट करके बताएं आप अपनी क्या राय देते हैं आप इस खबर को लेकर। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें दोस्तों, जो सारी एक एक करके हमने आपके सामने रखी। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया को हालात अपनी असली नज़रों से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल।